नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते की तोसी, 4 मई से इतलाक। ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में कई एक राहतों का ऐलान। रियासत में जुमे को कोरोना वायरस के 6 मुस्बित केसेस, मुजमई केसेस की तादाद 1044 हो गई, अमवात 28 बरकरार। कोरोना से मुतासरा और गैर मुतासरा इलाके 3 जोन्स में तकसीम। तेलंगाना के 6 अजला बशमूल हैदराबाद रेड जोन में शामिल। शहर में मुकीम 1200 गैर मुकामी मजदूर खुसूसी ट्रेन के जरिए झारखंड हुए रवाना। और पुलिस ज्यादती का एक और वाकया। आसिफ नगर हुदूद में घर में घुसकर कांस्टेबल ने कराई उठबैठ, मारपीट की शिकायत। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जान। मुल्क को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन में मरकजी हुकूमत ने मजीद 2 हफ्तों की तोसी कर दी है। इससे पहले हुकूमत ने लॉकडाउन का पहला मरहला 25 मार्च से शुरू किया था। दूसरा मरहला 24 अप्रैल से नाफिजुल अमल था। इस तरह हुकूमत ने सारे मुल्क में लॉकडाउन के तीसरे मरहले को तोसी दे दी है, जिसका इतलाक 4 मई से पूरे मुल्क में होगा। हुकूमत ने तीसरे मरहले के इस लॉकडाउन में कई एक राहतें और रियायतें देने का ऐलान किया है। हुकूमत ने कोविड-19 के लिए 3 जुमरे बनाए हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ऑरेंज और ग्रीन जोन में अशियाए जरूरिया के अलावा दीगर अशिया की हमलो नकल की इजाजत रहेगी। एक रियासत में एक जिले से दूसरे जिले तक रसाई हासिल हो सकती है। इस जुमरे के तहत टैक्सी, कार सर्विस की भी इजाजत रहेगी, लेकिन एक ड्राइवर और एक पैसेंजर हो। नए हिदायतनामे में कहा गया कि तीसरे मरहले के लॉकडाउन तक कोई पैसेंजर एरो ट्रेन सर्विस नहीं रहेगी। ऑरेंज और ग्रीन जुमरे के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस वगैरह की महदूद तौर पर इजाजत होगी। बसों में जुमला गुंजाइश का निस्फ मुसाफिरीन का लुजूम होगा। रेड जुमरे में कुछ रियायतें दी गई हैं, जहां अशियाए जरूरिया की हमलो नकल की इजाजत होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत नहीं रहेगी। 2 व्हीलर पर एक ही शख्स को सफर करने की इजाजत रहेगी। हुकूमत ने ज़रई, सनती व तामीराती सरगर्मियों की मशरूत तौर पर इजाजत दी है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में कई शोबों को शराइत के ताबे खोल दिया गया है। रेड जोन में शहरी हुदूद से हटकर तामीराती व छोटे पैमाने की सनतों की इजाजत होगी। मुल्क में ट्रक्स की आमदरफ्त में कोई रुकावट नहीं होगी, हत्ता के बैन रियासती शाहराहों पर भी ट्रक्स को आने जाने की इजाजत रहेगी। रेड जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक तहदीदात बरकरार रहेंगी। हुकूमत ने कवायद में नरमी से मुताल्लिक तफसीलात को नए हुक्मनामे में नुमाया किया है। एक तरफ कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए इक़दामात जारी हैं, वहीं रोजगार और मईशत में रुकावट पैदा न हो, इसके लिए भी नई हिकमत अमली वज़े की गई है। इधर रियासत तेलंगाना में जुमे को कोरोना वायरस के 6 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत इटिला राजेंद्र ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि अब तक रियासत में 1044 केसेस दर्ज हो चुके हैं। 464 अफराद को डिस्चार्ज दिया गया है। अब भी 552 एक्टिव केसेस पाए जाते हैं। हुकूमत ICMR की सिफारिशात के मुताबिक काम कर रही है। कोरोना मुस्बित केसेस दर्ज होने के बावजूद अगर अलामतें जाहिर नहीं होती हैं तो ऐसे अफराद को घर पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर ये सहूलत नहीं रही तो सरकारी क्वारंटाइन मुंतकिल किया जाएगा। अलामतें जाहिर होने पर ही सरकारी तौर पर इलाज किया जा सकता है।
ई राजेंद्र ने हुकूमत पर अपोजिशन की तरफ से कोरोना वायरस के हालात से निपटने में नाकामी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ वायरस से निपटने के लिए इक़दामात में मसरूफ है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से कोरोना वायरस से मुतासरा इलाकों और गैर मुतासरा इलाकों को 3 जोन में तकसीम किया गया है। तेलंगाना के 6 अजला रेड जोन में शामिल हैं, 18 अजला ऑरेंज और 9 अजला ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। रेड जोन में हैदराबाद, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, वरंगल अर्बन अजला शामिल हैं। निजामाबाद, जोगुलांबा, गदवाल, निर्मल, नलगुंडा, आदिलाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, कुमरमभीम, आसिफाबाद, खम्मम, करीमनगर, महबूबनगर, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, भूपालापल्ली, मेदक और जंगांव, नारायणपेट, मंचरियाल अजला को ऑरेंज जोन करार दिया गया है। इसी तरह ग्रीन जोन में पद्दापल्ली, नागर कर्नूल, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, वरंगल रूरल, वनपर्ती, यदाद्री और भुंगीर की निशानदेही की गई है। गैर मुकामी मजदूरों को उनके आबाई वतन रवाना करने के लिए सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदरनशीन और मेयर बी राम मोहन ने दूसरे मरहले के तहत मुफ्त चावल की तकसीम का जुमे से आगाज किया। इस मौके पर कॉरपोरेशन के सदर एम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि पहले ही दिन 4 लाख अफराद ने चावल हासिल कर लिया है। ज़ाब्ते के तौर पर तुअर की दाल भी तकसीम शुरू हुई है। अप्रैल के महीने में 3,18,000 मैट्रिक टन चावल तकसीम किया गया। मई के महीने में 3,34,000 मैट्रिक टन चावल तकसीम के लिए दस्तयाब है। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि 74,07,000 राशन कार्ड होल्डर्स को 1,500 रुपए की रकम बैंक अकाउंट में मुंतकिल की गई है। 5,22,000 अफराद को पोस्ट ऑफिस के जरिए रकम जारी की जाएगी। रकम की तकसीम का अमल हफ्ते से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत तुअर की दाल मुफ्त तकसीम के लिए 68 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वजीर आईटी व बलदी नज़्म केटी रामाराव ने मरकजी वजीर इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद को एक मकतूब रवाना करते हुए कोविड-19 के सबब आईटी शोबे को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए टैक्स व बैंक सहूलतों की तजवीज पेश की है। केटीआर ने कहा कि रियासत में 6 लाख से ज्यादा अफराद आईटी शोबे से वाबस्ता हैं। छोटे व मुतवस्सित आईटी शोबे कोविड-19 से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इस शोबे के लिए इनकम टैक्स व जीएसटी के बकायाजात की फौरी अदायगी करने उन्होंने मरकज को तवज्जो दिलाई। मरकज की सतह पर आईटी व फाइनेंस की वजारतों के दरमियान तालमेल के साथ इस शोबे को राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने हेल्प डेस्क के क़याम की भी सलाह दी। इस शोबे को बैंक से मिलने वाले खर्च की मकदार में इजाफा करने की जरूरत है। आईटी पार्क्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स व आईटी के दीगर शोबों को काम के लिए किसी जोखिम व खतरात से पाक करने इक़दाम किए जाएं। अपने मकतूब में तेलंगाना के वजीर ने मरकज को मुख्तलिफ तजावीज़ रवाना करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो रोजगार फराहमी का एक बड़ा जरिया है, कोविड-19 से बचाने की अपील की। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि मरकजी हुकूमत उनकी तजावीज़ पर ठोस व अमली इक़दाम करते हुए इस शोबे को बचाने में कलीदी किरदार निभाएगी। रमजान के पहले जुमे के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में सिर्फ चंद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। पुलिस की तरफ से मक्का मस्जिद और चारमीनार के आसपास गैर मामूली बंदोबस्त किया गया था। मीडिया से बात करते हुए खतीब व इमाम मक्का मस्जिद हाफिज कारी रिजवान कुरैशी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से 6वां जुमा था और माह रमजान का पहला जुमा। मस्जिद में 4 मुसल्लियों के साथ नमाज अदा की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं उसके बायस घरों में इबादतों की दरख्वास्त की गई थी और उस पर अवाम की तरफ से अमल अच्छी तरह जारी है। उन्होंने मुसलमानों से माह रमजान में कोरोना वायरस से निजात और उम्मते मुस्लिमा के लिए दुआओं की अपील की। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दामात की मरकजी हुकूमत सिताइश कर रही है तो रियासत में अपोजिशन जमातें तनकीद कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जो हिदायत जारी कर रही है उस पर अमल किया जा रहा है। इसके बावजूद रियासती बीजेपी क़यादत गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रही है।
रियासती बीजेपी मरकजी हुकूमत से इत्तेफाक नहीं रखती। टेस्ट कम करने का इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। हुकूमत डिसिप्लिन के साथ काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की कुल जमाती टीम की कोई शक्ल ही नहीं है। एक माह के बाद अवाम का उसे ख्याल आया। हुकूमत किसान, गरीब, अवाम और नखले मकाम करने वाले मजदूरों को इमदाद फराहम कर रही है। सेंट्रल टीम ने 4 दिन रियासत का दौरा करते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए इक़दामात की भी सितारिश की है। इससे पहले वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि गोश्त की दुकानों पर मुसलसल नजर रखी जाए। इस सिलसिले में ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए कहा गया कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मौजूद गोश्त की दुकानों में कितने दुकानों का लाइसेंस है और कितने बगैर लाइसेंस के हैं, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई। साथ साथ मसलक खानों की तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। मसलक खानों और गोश्त की दुकानों में सफाई का खास ख्याल रखा जाए और इजाफी रकम लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हर दुकान में कीमत का बोर्ड लगाया जाए। कोटले आलिजा की जाफरी गली में मौजब असिस्टेंट सब मिनिस्टर पुलिस के इंतकाल के बाद कोरोना की रिपोर्ट मुस्बित आई है। रिपोर्ट मिलते ही मरहूम के जुमला 9 अफराद खानदान, जिनमें अमान नगर के भी 5 अफराद शामिल थे, क्वारंटाइन किया गया। मरहूम के एक फर्जंद का नमूना मुस्बित आया है। उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुकामी अवाम का कहना है कि केस के मंजरेआम पर आने के बावजूद बलदिया की तरफ से वहां अदविया का छिड़काव नहीं किया गया है, न ही इस सिलसिले में कोई तवज्जो दी जा रही है। नेशनल सेंटर जमीयतुल कुरैश के एक वफ्द ने तंजीम के सदर शेख फिरोज कुरैशी की सदारत में रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव से मुलाकात की। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हबीब कुरैशी ने मीडिया को बताया कि एडिशनल डायरेक्टर बाबू बेरी की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मटन के गोश्त में बीफ का गोश्त मिलाकर फरोख्त करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिससे उनकी साख मुतासिर हो रही है। इसके अलावा बकरे के गोश्त को फी किलो 700 रुपए फरोख्त करने के लिए भी पाबंदी लगाई जा रही है, जबकि लॉकडाउन की वजह से जानवरों की कीमत में इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि टास्क फोर्स को भी बाबू बेरी दावे करने के लिए उकसा रहे हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ को तंजीम की तरफ से एक याददाश्त भी पेश की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कमिश्नर पुलिस से दरखास्त की है कि जिन अफराद की 2 व्हीलर्स को जब्त किया गया है, उन्हें मशरूत तौर पर वापस कर दिया जाए। अपने ट्विटर पर सदर मजलिस ने लिखा कि गरीब अफराद अपनी 2 व्हीलर जब्त होने की वजह से परेशान हैं। जिनकी 2 व्हीलर जब्त की गई हैं, उन्हें इस इंतबा के साथ 2 व्हीलर्स वापस लौटाई जाएं कि अगर दोबारा वो कवायद की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनकी 2 व्हीलर को जब्त कर लिया जाएगा। हवा के दबाव की वजह से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर गैर मौसमी बारिश का सिलसिला जारी है। तेज हवाओं के साथ कई मकामात पर ज़ालाबारी हुई। हैदराबाद के कुछ मकामात पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवाओं की वजह से कई मकामात पर बरकी तार गिरने से बरकी सरबराही में खलल पैदा हुआ। मलकपेट, आसमानगढ़, संतोष नगर, चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, शालीबंडा, चारमीनार, उसके अतराफ अकनाफ के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। चंद एक दरख्त गिरने की इत्तला मिली है। तेज हवा के झक्कर से एतबार चौक की मस्जिद के मीनार का एक हिस्सा गिर गया, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई। रियासत में मजीद गैर मौसमी बारिश की पेश क़यासी की गई है। गांधी भवन में मे डे तकरीब के मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने ITCU का झंडा लहराया और मेहनतकश तबके को मे डे की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पार्टी के दूसरे कायदीन मौजूद थे। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा परेशान होने वाला मजदूर तबका है। रियासत के तामीराती मजदूरों की बहबूद के लिए मख्तस करदा 1000 करोड़ रुपए की रकम को TRS हुकूमत ने इस्तेमाल कर लिया है। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत ने मजदूरों की बहबूद को मुकम्मल नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में कितने गैर मुकामी मजदूर हैं, ये हुकूमत को नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने गैर मुकामी मजदूरों को हर तरह से मदद की है। दीगर ममालिक में मजदूर और मुलाजमीन को राहत दी जा रही है, तो यहाँ पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत के दूसरे मसाइल पर गवर्नर से नुमाइंदगी की जाएगी।
حلقہ یاقوتپورے میں مجلس کی طرف سے غریب اور مستحقین میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے ماما بختاور ہاٹ میں اناج تقسیم کیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی طرف سے امان نگر ایک کنٹینمنٹ علاقے میں مستحقین میں اناج روانہ کیا گیا تھا، اس کی بھی تقسیم احمد پاشا قادری کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ مقامی عوام نے صدر مجلس پیرسر اویسی، قائد مجلس اکبر اویسی اور رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ کی نگرانی میں حلقے کے مختلف ڈویژنز میں مستحق اور غریب افراد میں راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ ریتی کی مسجد، گڈی بولی، 82 بس سٹاپ، سلیم نگر، مسرام پاک کے علاقوں میں امداد تقسیم کی گئی۔ 300 سے زائد مستحقین میں امداد سے استفادہ کیا۔ لاک ڈاؤن کے آغاز سے ہی رکن اسمبلی ملک پیٹ کی نگرانی میں حلقے کے تمام محلہ جات میں راشن کٹس کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ اب تک ہزاروں مستحقین مجلس کی امداد سے استفادہ کر چکے ہیں۔ قدیم ملک پیٹ کی پیس کالونی میں بھی نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیق کے ہاتھوں مستحقین میں اناج تقسیم کیا گیا۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس پیرسر اویسی اور رکن اسمبلی احمد پلالہ سے اظہار تشکر کیا۔ تلا چنچلم کے علاقے میں متعلقہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ نے بھوانگر کی مختلف گلیوں میں غریب اور مستحق افراد میں اناج تقسیم کیا۔ درجنوں مستحقین نے اس امداد سے استفادہ کیا۔ صدر مجلس پیرسر اویسی کی ہدایت پر تلا چنچلم کے مختلف علاقوں میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ملکہ فرنیچر کے پروپرائٹر فاروق اشرف کی طرف سے بھی غریب اور مستحق افراد میں اناج تقسیم کیا گیا۔ بھوانی نگر انسپیکٹر انجنالو کے ہاتھوں اناج تقسیم ہوا۔ اس موقع پر فاروق اشرف کے برادران بھی موجود تھے۔ صدر مجلس پیرسر اسد الدین اویسی کی نمائندگی پر امان نگر اے میں بنائے گئے کنٹینمنٹ زون کو ختم کر دیا گیا ہے۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کی موجودگی میں اس کنٹینمنٹ زون کو ختم کیا گیا۔ رکن اسمبلی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ کنٹینمنٹ زون کی برخاستگی کے بعد بھی قواعد کی پابندی کی جائے۔ لاک ڈاؤن تک یعنی کہ غیر ضروری گھومنے اور باہر نکلنے سے احتراز کیا جائے، خاص کر بچوں کو باہر جانے سے روکا جائے۔ پرہجوم بازاروں میں بھی جانے سے گریز کریں۔ اس موقع پر کنٹینمنٹ زون کے ہٹنے پر مقامی عوام نے صدر مجلس اور رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا۔ مجلس کے کارپوریٹر محمود قادری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اب آپ سے گزارش ہے، یہ پابندی ختم ہونے پر آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کو مکمل طور پہ آزادی دی گئی ہے۔ ابھی آزادی کسی کو بھی نہیں ملی، ہم کو بھی نہیں ملی، آپ کو بھی نہیں ملی۔ جہاں تک ہو سکے گھر میں رہنے کا کام کیجیے۔ گھر میں رہنا اس کی 70% علاج ہے بیماری کا۔ انجیکشن، دوا، گولی، آکسیجن، گلوکوز کسی کی ضرورت نہیں۔ 70% علاج کورونا وائرس کا یہ ہے کہ گھر میں رہے تو آپ کو محفوظ رہتے، حفاظت رہتی۔ یہ پابندیاں ہٹنے کے باوجود بھی آپ لوگ گھر میں رہیے، بچوں کو بھی گھر میں رکھیے اور خصوصاً نوجوانوں کو موٹر سائیکلوں پہ پھرنے سے روکیے۔ تقریباً 77,000 موٹر سائیکلیں، آٹو، کار اس وقت گوشامل اسٹیڈیم میں رکھے ہوئے ہیں، اس لیے پھرنے سے احتیاط کیجیے موٹر سائیکلوں پہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے گھروں میں رہیے، دعا کیجیے، رمضان کا مہینہ، عبادتیں کریے۔ دنیا میں کووڈ 19 یعنی کہ کرونا وائرس سے کیسز میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اموات بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ مرکزی حکومت نے دوسری طرف ہندوستان میں لاک ڈاؤن میں 2 ہفتوں کی توسیع کر دی ہے۔ حیدرآباد کو ریڈ زون میں شامل کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کا خطرہ اب بھی حیدرآباد پر منڈلا رہا ہے۔ اگر ان حالات میں لاپرواہی اور غفلت برتی گئی تو ایک سنگین خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ دنیا میں کووڈ 19 یعنی کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2,35,000 ہو چکی ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں ہلاکتیں 64,000 کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ دنیا میں اس قدر تیزی سے بڑھنے والی اموات کی ایک وجہ سماجی فاصلے کا فقدان بھی سمجھا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں ہجوم نظر آ رہا ہے۔ یہ بات لمحہ فکر ہے کہ کیا یہ ہجوم خطرے کا باعث تو نہیں۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، لوگ گھروں میں عبادت کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا جیسے خطرناک وائرس سے نجات کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن کیوں یہاں خطرے کو دعوت دی جا رہی ہے؟
اگر شہر میں ایسی لاپرواہی کا سلسلہ جاری رہا تو یقیناً کورونا وائرس کے لیے جاری لڑائی میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ شہر میں کووڈ-19 کے کیس میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ کبھی ایک دن میں تعداد 10 کے اندر ہو جاتی ہے تو کبھی 20 کے اوپر چلی جاتی ہے۔ جمعرات کو 22 نئے کیسز درج ہوئے تھے، 3 اموات بھی ہوئی تھی۔ اب مرکزی حکومت نے حیدرآباد کو ریڈ زون کی فہرست میں شامل کر دیا ہے، یعنی خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی لاپرواہی برتی تو یہ خطرہ گھروں میں داخل ہو سکتا ہے۔ زندگی ایک انمول نعمت ہے، اسے لاپرواہی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج مساجد بند ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں کو اپنی عبادتوں کے ذریعے پر نور بنا سکتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم گھر میں رہیں، عبادتوں میں مشغول رہیں۔ اگر ایسے بازاروں کی رونق اور چہل پہل کا حصہ بنیں گے تو یقیناً کورونا وائرس کے خطرے سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ امریکہ اور یورپ میں لاشوں کی گنتی مشکل ہو گئی ہے۔ امریکہ اور یورپ کی سڑکوں، ریسٹورنٹس اور کلبز جو رونق ہوا کرتی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں کی عوام کو احساس ہو گیا ہے کہ اب رونقیں اور چہل پہل ان کے لیے خطرہ ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ بازاروں کی رونق اور چہل پہل کا حصہ بننے کی بجائے گھروں تک محدود رہیں اور عبادتوں میں مشغول ہو جائیں، ورنہ لاپرواہی پروانہ موت نہ بن جائے۔ کمشنر پولیس انجنی کمار اور رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین کے ہاتھوں کاروان کے مختلف علاقوں میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ مجلس کی اس فلاحی خدمت سے غریب اور مستحق افراد نے ہزاروں کی تعداد میں استفادہ کیا۔ مقامی مجلس کے ابتدائی صدر محمد حمید کے علاوہ مجلسی کارکن کثیر تعداد میں موجود تھے۔ ریاستی وزیر ٹی سرینیواس یادو نے سکندرآباد کے علاقے مونڈا مارکیٹ میں پینے کے پانی کی ٹانکیوں کا افتتاح انجام دیا۔ مقامی تاجر پیجہ افراد کو پینے کے پانی کی مشکلات پیش آ رہی تھیں، جس پر وزیر موصوف نے ان لوگوں کے مسائل کی یکسوئی کی۔ اس موقع پر مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ لاک ڈاؤن کے دوران غیر معمولی خدمات انجام دینے والے پولیس ملازمین کو تہنیت پیش کی گئی۔ کمشنر پولیس کے دفتر میں منعقدہ تقریب میں کمشنر پولیس انجنی کمار نے بتایا کہ پہلے مرحلے کے تحت اس زون سے تعلق رکھنے والے 50 پولیس ملازمین کو تہنیت پیش کی گئی اور انہیں انعام سے نوازا گیا۔ کمشنر پولیس نے اس موقع پر کہا کہ تمام زونز میں غیر معمولی خدمات انجام دینے والے پولیس ملازمین کو تہنیت پیش کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس ملازمین 24 گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے مصروف ہیں۔ چندولال بارادری کالونی کے علاقے میں ڈرینیج مین ہولز کے ڈھکن کی حالت انتہائی خستہ ہونے کی وجہ سے حادثات پیش آنے کا امکان ہے۔ مقامی عوام نے سلسلے میں محکمہ آبرسانی سے گزشتہ 2 مہینوں سے شکایت کی، لیکن تاحال مسئلے کی یکسوئی نہیں کی گئی۔ مین ہولز کے ڈھکن کی حالت اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت وہاں سے گزرنے والی موٹر سائیکل یا کار کا پہیہ مین ہول میں اتر سکتا ہے۔ مقامی عوام نے ارباب مجاز سے درخواست کی ہے کہ جلد سے جلد مذکورہ مسئلے کی یکسوئی کریں۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ ریاستی حکومت اس اسکیم سے کئی درخواست گزاروں نے استفادہ کیا۔ ناگابولی دبیر پورے کے علاقے میں ایئر کولر گودام میں آگ لگنے سے سارا گودام جل کر خاکستر ہو گیا۔ جمعرات کی شام کے وقت میں گودام سے دھواں نکلتا دیکھ کر مقامی عوام نے گودام کے مالک محمد جاوید کو اطلاع دی۔ مغل پورہ فائر بریگیڈ کو بھی اس کی اطلاع دی گئی۔ مغل پورے کے فائر بریگیڈ نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے گودام بند تھا، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ رین بازار پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔
कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार अपने मातहतीन को मुसलसल नसीहतें करते आ रहे हैं कि अवाम के साथ शाइस्तगी के साथ पेश आना चाहिए, लेकिन आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में आज एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कमिश्नर पुलिस की बातों का कितना असर हो रहा है। आसिफ नगर पुलिस हदूद के सैद अली गुड़े में कांस्टेबल उस्मान ने घर में दाखिल होकर लड़कों को उठबैठ कराई और मुबैना तौर पर मारपीट की। बताया गया है कि लड़के घर के बाहर बैठे थे, अचानक कांस्टेबल वहां पहुंच गए। जब लड़के घर के अंदर दाखिल हो गए तो उस्मान ने घर में दाखिल होकर उन्हें उठबैठ कराई। मुकामी अवाम ने कांस्टेबल की इस हरकत पर बरहमी का इजहार किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुल्क में लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते की तोसी, 4 मई से इतलाक। ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में कई एक राहतों का ऐलान। रियासत में जुमे को कोरोना वायरस के 6 मुस्बित केसेस, मुजमई केसेस की तादाद 1044 हो गई, अमवात 28 बरकरार। कोरोना वायरस से मुतासरा और गैर मुतासरा इलाके 3 जोन्स में तकसीम। तेलंगाना के 6 अजला बशमोल हैदराबाद रेड जोन में शामिल। शहर में मुकीम 1200 गैर मुकामी मजदूर खुसूसी ट्रेन के जरिए झारखंड हुए रवाना। और पुलिस ज्यादती का एक और वाकया। आसिफ नगर हुदूद में घर में घुसकर कांस्टेबल ने कराई उठबैठ, मारपीट की शिकायत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।